नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सैनी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं प्रतिशत से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को विजिट कीजिए। देखिए अपन अपने टॉपिक पर ही आते हैं। टॉपिक है अपना परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज के और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे होंगे लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। छोटे छोटे क्वेश्चनों में से देखो मैं पहला क्वेश्चन ही ले रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है अपना 3% 5% का 5% का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? अब आपको क्वेश्चन बहुत छोटा लग रहा है और इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन भी दे रखे हैं जैसे, चलो ऑप्शन रहने दीजिए, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है अपना 3% 5% का कितना प्रतिशत है? अब देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है। आप सोच रहे हो कैसे करें कैसे नहीं करें। अब देखिए आपको कुछ याद नहीं रखना है। यहाँ पे एक तरीके की तुलना की गई है, तुलना की गई है कि वह 3% 5% का कितना प्रतिशत है। किसके साथ तुलना की गई है? 5 के साथ तुलना की है। किसकी तुलना की गई है? 3 की तुलना की है। अब यहाँ पे आपको एक बात हमेशा याद रख लेनी होगी, जिस संख्या के साथ का लगा हो, जिस संख्या के साथ का लगा हो उसका मान नीचे रखना है। जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे रखना है। बस इसी को सोल्व करना है और कुछ नहीं सोल्व करना है। यहाँ पे सोल्व क्या करना है? जिसके साथ का लगा हो, यानी 3% हो गया है। 5% का 5% को नीचे लगा लेना है। अब कितना प्रतिशत पूछा है? परसेंट लगाने के लिए इनटू में 100% से गुणा करना होगा परसेंट लगाने के लिए। ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो गया है। इसी को सोल्व कर लीजिए। 3/5 है इनटू में 100% है। सोल्व कीजिए इसे। 5 दूनी के 10 बच गया 0। अब इसको इससे गुणा कीजिए। 3 दूनी की 6 यानी 60%, यानी 60% इसका क्या आया है? आंसर आया है। आप ये सोच रहे होंगे इतने छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वहां पे लैंग्वेज के चक्कर में अपन क्वेश्चन को गलत करके आते हैं कंपटीशन में। इसका जवाब आया है 60%। कैसे सोल्व किया है? जिसके साथ का लगा हो उसका मान हमेशा नीचे ही रखना है। जिसका साथ का लगा हो उसका मान नीचे रखना है। नोट डाल लेना यहाँ पे। जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे रखना है। जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे लिखना है। नीचे लिखना है। तो परसेंटेज की बात करेगा तो 16 लगाएंगे, लिखना है। ये बात आपको नोट डाल के लिख लेनी है। जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे लिखना है। कहाँ पे लिखना है? नीचे लिखना है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन अपने बनते हैं। यहाँ से देखिए रीट प्रतियोगी परीक्षा 2017 में ही क्वेश्चन पूछा है। यहीं से इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन क्या पूछा है? इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखिए क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था 80 का कितना प्रतिशत 80 है? 80 होता है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है और क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझा तो आंसर बिल्कुल गलत होने के पूरे चांस होंगे। मैंने कहा था जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे रखना है। यानी का किसके साथ लग रहा है? इसके साथ लग रहा है। कितना परसेंट? 80 होता है। ये अपन से परसेंटेज मान पूछा है। परसेंटेज मान अपन से पूछा है। देखिए कैसे सोल्व करना है। 80 यानी ये वाला 80 तो ऊपर लिखेंगे, ये वाला 80 तो अपन ऊपर लिखेंगे।
ये काम इसके साथ लगा है तो इस वाले 80 को तो नीचे लिखेंगे, परसेंटेज मान निकालना है अपन को तो 100% से गुणा करना है। 80 से 80 कैंसिल आगे 100% उसका आंसर आ रहा था, उसका 100% आंसर आ रहा था। ये क्वेश्चन आया है रीट 2017 में, साइंस मैथ के लेवल 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेवल 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है साइंस मैथ के पेपर में। 80 का कितना परसेंट 80 होता है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही बच्चों का दिमाग खराब हो गया था कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया है, छोटा सा क्वेश्चन है। अब अपन को यदि क्वेश्चन में का लगा है, जिसके साथ का लगा है उसका मान नीचे लिखा है, इस 80 को नीचे लिखा है, ये 80 अपन को दे रखा था, इसका 100% मान निकालना था, इसलिए 100% से गुणा किया तो 100% इसका आंसर आ रहा था। और देखिए क्वेश्चन अपना, देखिए क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है 7.2 किलोग्राम 7. देखिए क्वेश्चन है अपना 7.2 किलोग्राम, 7.2 किलोग्राम का 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम होता है। ये अपना क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन मैंने कह दिया था जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे लिखना है, तो क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे एक चीज दे रखी है, किलोग्राम दे रखा है, वहां मान 18 ग्राम दे रखा है, तो 18 ग्राम को तो ऊपर लिख लेंगे, का किसके साथ लगा है, इसके साथ का लगा है। देखिए का इसके साथ लगा है तो इस मान को नीचे लिखेंगे 7.2 किलोग्राम, ठीक है। परसेंटेज मान बताना है तो गुणा में 100% से गुणा कर देंगे, इसे सोल्व कर लीजिए। अब देखिए सोल्व कैसे करना है, ये तो ऊपर तो ग्राम का मान है, नीचे किलोग्राम का मान है, ठीक है। ऊपर ग्राम है नीचे किलोग्राम है, अब पहले तो ग्राम को ग्राम में चेंज कीजिए, किलोग्राम को किलोग्राम में चेंज कीजिए, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेते हैं, 7.2 है गुना 1000 कर लेते हैं, किलोग्राम को ग्राम में चेंज हो गया, इनटू में 100% तो चल ही रहा है, गुना में इस पॉइंट को भी हटा देंगे अपन, यहाँ से इस पॉइंट को हटा देंगे तो क्या लगा दे 10 लगा दे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसका मतलब है ये परसेंटेज मान है, इससे गुणा होगा तो 1000 ही तो हो गया है, ये 1000 के परसेंटेज मान तो ऐसे कैसे रह लीजिए, 1000 से 1000 कैंसिल, और ये 18 एकम 18 18 चौक 72 होता है, यानी अपना मान कितना आया है 1/4। अब 1/4 को परसेंटेज रूप में लिखना है तो कितना लिखेंगे, 4 का भाग में से 1 में नहीं जाता है तो पॉइंट उतारेंगे, पॉइंट लगा दिया है, 10 हो गए हैं, 4 दूनी की 8 हो गया है, और 4 पंजो 20 हो गया है, 4 पंजो 20 हो गया है, तो अपना आंसर कितना आया 0.25%, 0.25% अपना क्या आया है आंसर आया है इस क्वेश्चन का। एक बार क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंट 18 ग्राम है। मैंने कहा था जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे लगाना है, जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे लगाना है। 18 ग्राम तो ऊपर लिखना है, 7.2 किलोग्राम नीचे लिखना है। किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया तो 1000 से गुना कर दिया है। अब ऊपर है एक पॉइंट को हटाया है तो अपन ने 100% लगाने के लिए 100% से गुणा कर दिया है, 0 पॉइंट को हटाया तो 0 से भी गुणा कर दिया है। परसेंटेज मान बताना था तो परसेंटेज मान बताने के लिए अब देखिए 1/4% आया है, ये बटे में 100 है, 1/4 का भाग देंगे तो परसेंटेज मान कितना आया 2.25%, यही अपना आंसर आया। और देखिए क्वेश्चन अपना किस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते चलना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अपना चौथा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है अपना
4:5 बराबर में क्वेश्चन मार्क दे रखा है गुणा परसेंटेज मान बताना है इसका। अब इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, इसका मतलब क्या है। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया है कोई संख्या 5 का कितना परसेंट है। अब देखिए क्वेश्चन लैंग्वेज रूप में तो इस तरह से बुलाना आएगा, 4 है जो 5 का कितना परसेंट है। अब मैंने कहा था बट्टे के चिन्ह को हटा, अनुपात के चिन्ह का मतलब बट्टे का चिन्ह ही होता है, बट्टे का चिन्ह ही होता है। बराबर में अपन को परसेंटेज मान बताना है कि इसका कितना परसेंट मान वो होगा, क्वेश्चन मार्क का जवाब अपन को देना है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज मान बताने के लिए अपन किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं यहाँ पे। तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क का अपना आंसर आ जाएगा। नीचे 100, 5 दूनी के 10 और 0 के 0, सोल्व कर लीजिए, 4 दूनी के 8, यानी 80% अपना क्या आया, क्वेश्चन मार्क का जवाब आया है। 80% क्वेश्चन मार्क का अपना जवाब आया है। तो क्या अपना जवाब है। और क्वेश्चन लैंग्वेज रूप में लिखा मिलता तो इस तरह से लिखा मिलता, 4 है जो 5 का मतलब ये नीचे आ गया, ऐसे भी नीचे आता है, कितना परसेंट है ये अपन से पूछा है, तो कितना परसेंट के लिए 100% से गुणा कर दिया है अपन ने। तो कितना परसेंट आया है, 4 क्या 80% अपना आंसर आया है। ठीक है, यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन, देखिए अपना 5वां क्वेश्चन है, 3 घंटे 1 दिन का कितना परसेंट है, 1 दिन का कितना परसेंट है। मैं फिर बार बार से भी कह रहा हूँ, जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे लिखना है। अब का किसके साथ लगा है, इसके साथ का लग रहा है। अब देखिए इसी मान को नीचे रख देंगे, बाहर रखेंगे, 3 घंटे को तो ऊपर रखेंगे। अब 1 दिन की बात कर रहा है ये, अब 1 दिन की बात कर रहा है तो 1 दिन को अपन नीचे लिख देंगे, 1 डे है ये। ठीक है, 1 डे। परसेंटेज मान बताना है तो इंटू में 100% से गुणा करना होगा। अब देखिए, अब 1 डे है, ऊपर घंटे दे रखे हैं, तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 24 घंटे से गुणा कर देंगे। 24 घंटे से ऊपर भी घंटे मान है, नीचे भी घंटा ही लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 एकम 3, 3 सत्या 21, 3 घंटे और 24, ऊपर 50 ये 100 है और परसेंटेज मान बताना है। तो काटिए इसे, 4 के 8 और 25 चौके 100, 25 बटे का 2 परसेंटेज मान बताना है तुमको। इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, बच गया 1 बटे का 2%, यानी 12.5%। 12.5% अपना आंसर क्या आया है। 3 घंटे 1 दिन का कितना परसेंट होता है, 12.5% होता है। यही अपना आंसर आया है, यही अपना आंसर है। एक बार क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 3 घंटे 1 दिन का कितना परसेंट होता है। मैं कह रहा हूँ जिसके साथ तुलना की गई है उसका मान नीचे लिखना होगा। का जिसके साथ लगा है उसका मान अपने नीचे रखा है। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, क्योंकि ऊपर भी घंटे ही दे रखा है। इंटू में 100 लगाना है और क्वेश्चन को सोल्व किया है तो अपना आंसर आया 12.5%, यानी 3 घंटे का कितना परसेंट है, 12.5% है। और देखिए नीचे का क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 20 किलोग्राम 1 क्विंटल का कितना परसेंट है। मैंने कहा है जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे लिखना है। जैसे मैं सोल्व कर रहा हूं इसको, 20 किलोग्राम तो ऊपर है, 1 क्विंटल को नीचे लिखना है, 1 क्विंटल इसको नीचे लिखना है। परसेंटेज मान बताना है तो 100% से गुणा करना है, इसको सोल्व करना है। अब अपन क्या करेंगे, क्या करना है यहाँ पे वो देखिए, इसको मैं बिठा देता हूँ। इसको तो याद रख लेना कि जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे होता है। अब देखिए 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, ऊपर किलोग्राम है तो नीचे भी किलोग्राम बना लेते हैं। तो नीचे 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम ही होते हैं। इंटू में 100% है
अब देखिए इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर दीजिए तो कितना परसेंट बचा मान 20%। अपना आंसर आ चुका है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज को सही ढंग से नहीं समझा तो क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं। अब आपको बात हमेशा याद रख लेनी है, जिसके साथ का लगा हो उसका मान हमेशा नीचे होता है। उसका मान को नीचे लिखा है, यहाँ पे भी नीचे लिखा था। और क्वेश्चन को सोल्व करना है, कितना परसेंट बताना है तो 100% से गुणा कर दिया तो परसेंटेज मान आया है 20%। यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं यहाँ से। क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है, किसी संख्या का 35%, किसी संख्या का 35% 175 है, तब 175 का कितना परसेंट वह संख्या होगी। ये अपन को क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे लिखते हैं। का किसके साथ लग रहा है, 35% के साथ लग रहा है तो 175 होता है। 175 को तो ऊपर लिख लेते हैं, 35% को नीचे लिख लेते हैं, परसेंटेज को हटाएंगे, ऊपर 100 से गुणा कर देंगे। तो पहले तो वो संख्या ही ज्ञात कर लीजिए, संख्या क्या है, संख्या ज्ञात कीजिए। 35 से इसको काटिए, देखिए काट कट रहा है क्या, 5 सत्य 35, 5 तिया 15, बच गए 2, 50 25, फिर 7 पंजे 35, यानी कितनी आई है वो संख्या 500 आई है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसी क्वेश्चन को आगे पढ़िए। तब 175 का कितना परसेंट वह संख्या होगी। 175 का तो इसका भी इसके साथ भी का लग रहा है तो इसका मतलब इसका भी मान नीचे लिखना है, यानी 500 बटे 175 लिखना है। और परसेंटेज मान बताना है तो 100% से गुणा कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे। तो काटिए, इसे सॉल्व कीजिए, 25 से ही काट लीजिए इसे। 25 अंके 200 होता है, 25 7 2 175 होता है, 25 7 175 होता है। इसे सॉल्व कीजिए, 25 दूना 50 यानी कि 2000। परसेंटेज मान तो है ही ऐसे कैसे, 7 का भाग इस 2000 में दीजिए, दे लीजिए, आसानी से भाग दीजिए। 7 दूनी के 14 होता है, बच गया 6 है, 7 8 56 होता है, बच गया 4 है, 7 पंजे 35 होता है, बच गया है 5 बच गया है। तो कितना आ गया 285 सही 5 बटे का 7%, 285 सही 5 बटे का 7% ही अपना आंसर आया है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 285 सही 5 बटे का 7% ही अपना आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 35% 175 है, तब 175 का कितना परसेंट वह संख्या है। किसी संख्या का 35% 175 है, 175 है किसका 35% का जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे लिख दिया। परसेंटेज मान है, परसेंटेज को हटाया, गुणा में इसको लगा दिया, तो वह संख्या कौन सी आई है, 500 आई है। तब 175 का कितना परसेंट वह संख्या है, तो 175 का उसके साथ भी का लगा है तो उसका मान को नीचे लिख दिया, ऊपर जो संख्या है उसको लिख दिए। परसेंटेज चिन्ह बताना है तो 100% से गुणा कर दिया है तो 2000% है, बटे भी 7 है, इसका भाग 2000 भी 7 का भाग दिया तो कितना है 285 से 5 बटे का 7%। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना 8वां क्वेश्चन है, किसी भिन्नी का हर अंश से 7 अधिक है, अंश से 7 अधिक है और इसके अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा हर में 20% की वृद्धि करने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन लैंग्वेज रूप में लिख रखा है कि लैंग्वेज रूप में क्वेश्चन लिख रखा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको कई क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ। क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं होते हैं ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सही कर सकते हैं। ऑप्शन से देखिए हर नीचे वाला होता है, अंश ऊपर वाला होता है। हर देखिए 11 है और अंश क्या है, ऊपर क्या है, अंश है। अब देखिए हर में से अंश को घटाएंगे तो 7 आता है कि नहीं आता है, अंतर इनका तो 7 आ रहा है। इसका भी अंतर देखिए, इसका अंतर आ रहा है कि 7, इसका भी अंतर नहीं आ रहा है, इसका अंतर आ रहा है कि 7,
इसका अंतर देखिए, इसका अंतर आ रहा है, तो ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये ऑप्शन है क्या, अब देखिए ये 7 है, ये 13 है, तो इसका अंतर तो 6 का ही आ रहा है अंतर। तो ये दो ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। देखिए आंसर कैसे निकालना है वो देखिए क्वेश्चन को। अपन ऊपर की बात को बाद में याद रखना है, पहले जो क्वेश्चन लिख रखा है उसको पढ़िए। किसी भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है, अंश से 7 अधिक है। इस बात को अभी यहीं पे रहने दीजिए कि 7 अधिक होता है कि नहीं होता है, वो निकालना है अपन को। इसके अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाए। अंश देखो, अंश को तो मैंने मान लिया है x, मान लिया है अंश, ठीक है, और हर को मान लिया है मैंने y, ठीक है। अंश में 10% की वृद्धि का मतलब 110 हो गया होगा, और हर में 20% की वृद्धि का मतलब 120 हो गया होगा, और बराबर में क्या कह रहा है कि 20% की वृद्धि, 10% की वृद्धि। अंश में तो 10% की, हर में 20% की वृद्धि होने के बाद भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। अब इसी ही सोल्व कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। सोल्व कीजिए, सोल्व करना आप जानते हैं। देखिए बराबर का चिन्ह है, अंश से अंश कट सकता है, यदि कट रहा है तो हर से हर कट सकता है। देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये कट गया है। तो अपन को इसे मान को इधर ले जाए, इस मान को इधर ले आए, तो अंश और हर का वैल्यू क्या आ गई है, अंश और हर की वैल्यू देखिए, इसको इधर गुणा करेंगे 1 से, तो 4 ऊपर चला गया है, 11 नीचे आ जाएगा, 11 एकम 11। तो अपना नया आंसर क्या आ गया है, नया भिन्न क्या आ गया है, 4/11। तो 4/11 देखिए, हर अंश से 7 अधिक है क्या, नहीं, हर अंश से 7 अधिक है कि नहीं, देखो हर अंश से 7 अधिक है, 7 अधिक है। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या है, ए ऑप्शन है, 4/11, यही अपना आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है, इसके अंश में 10% की वृद्धि का मतलब 1/10 हो गया है, हर में 20% की वृद्धि का मतलब 1/20 हो गया, सॉरी 110/120 हो गया है। बराबर में वो भिन्न प्राप्त हो रही थी, 1/3 प्राप्त हो रहे थे। इसको सोल्व किया तो आंसर आ गया है 4, हर आ गया है 11। इन दोनों का अंतर 7 अधिक है क्या, नहीं, हर 7 अधिक है, तो इसका मतलब आंसर अपना 4/11 ही होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि करने पर तथा हर में 80% की वृद्धि करने पर नए भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग है, नए भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग है। मान लीजिए अपन भिन्न को देखो अनुपात रूप में भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे, एक तो लिख लिया आंसर, इधर लिख लिया हर, तो ये अनुपात रूप में है, यानी अंश को तो अपन ने x मान लिया, हर को y मान लिया। अब मैंने कहा था परसेंटेज मान दिया है, अंश में 40% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया होगा, 140 हो गया होगा, और हर में 80% की वृद्धि का मतलब 180 हो गया होगा। अब उनको कह रहे हैं नई भिन्न मूल भिन्न का कितना परसेंट है, नई भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग है। तो ऐसे ही सोल्व कर लीजिए। नई भिन्न मूल भिन्न का अंश तो ऊपर होता है, यानी 140 तो ऊपर होता है, 180 नीचे होता है। इसे ही सोल्व कर लीजिए, अपन सोल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0, 7 दूनी के 14, सॉरी कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 7 14, 2 9 18। तो नई भिन्न क्या आ गई है, 7/9। तो यानी नई भिन्न है, जो मूल भिन्न का कितना भाग है, 7/9 भाग, यही अपना आंसर है, 7/9 भाग अपना आंसर है। आंसर क्या है, 7/9, यही अपनी नई भिन्न है, जो मूल भिन्न का कितना भाग है, 7/9 भाग है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि का मतलब 140 हो गया होगा, और हर में कितने परसेंट की वृद्धि है, 80% की वृद्धि का मतलब 180 हो गया होगा। तो नई भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग है, नई भिन्न देखो अंश तो ऊपर होता है, हर नीचे होता है, तो अपना आंसर क्या आया है, 7/9 ही अपना आंसर आया है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन और होते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन है अपना 10वां क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या को बतानी है, मूल संख्या को बतानी है।
अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर की कह रहा है जब प्राप्त संख्या 4956 होता है तो मूल संख्या तुमको बतानी है। देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। एक तो मैं लॉन्ग मेथड बता रहा हूं जो बेसिक तरीका से बनाते हैं उसे सोल्व करूंगा, और एक शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को देखिए। किसी संख्या में मतलब वो संख्या नाम लेते हैं x है वो संख्या, किसी संख्या में उसका 16% उसी संख्या का 16 से 2/3%, 16 से 2/3% जोड़ने पर जोड़ दिया है। प्राप्त संख्या अपन को ये संख्या प्राप्त हो रही है 4956 और मूल संख्या अपन को बतानी यानी x का वैल्यू बतानी है अपन को। ये तो अपन करेंगे लॉन्ग मेथड से सॉल्व। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको भिन्न रूप में चेंज कर लीजिए। 16 3 48 और 2 50 यानी 50/3% मान को हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, गुणा में x चली रहा है बराबर 4956। अब देखिए x है 50 एकम 50, 50 दूना 100 यानी 1/6x बराबर में 4956 है। इसे भी सॉल्व कर लीजिए, वैसे ले लीजिए इसे 6 आया है, ऐसे 6x प्लस x बराबर कितना है 4956 है, 4956 है। टोटल राशि क्या हो गई है यहाँ पे वो देखिए, टोटल राशि हो गई है 7x ऊपर हो गया है, 6 को इससे इधर से गुणा कर दीजिए, 4956 को 6 से गुणा कर दीजिए और 7 का भाग इसमें देना है अपन को। अब तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी वो देखिए, काट लीजिए 7 से कट जाता है तो 7 7 49, बच गया 0, बच गया 0, 5 को उतार लिया फिर 6 को उतारा, 7 8 56 यानी 708 हो गया। इसको 6 से गुणा करना है, 8 6 48, 8 6 48 और 8 6 7 7 6 42, 7 6 42 यानी 4248 अपना आंसर आया है। बेसिक तरीके से अपने सोल्व किया है तो 4248 अपना आंसर आया है। अब देखिए क्वेश्चन को अपन को इस तरह से सोल्व नहीं करना होता है। क्वेश्चन को न तो x मानने की जरूरत है न कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। अपन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे वो अपन इस क्वेश्चन के बाद समझे। पहले इस चीज को देख लीजिए कैसे सोल्व किया है, जैसी लैंग्वेज वैसा ही क्वेश्चन कर रहा है। किसी संख्या को x मान लिया है, उसी का 16 से 2/3%, 16 से 2/3% कितना होता है 4956 होता है। तो इसी को सोल्व किया है, अपना आंसर आ गया है। सोल्व करने पर 4248। अब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सोल्व कर रहे हैं वो देखिए। क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सोल्व करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है तो मूल संख्या अपन को बतानी है। अब देखिए यहाँ पर केवल अपन को परसेंटेज मान को देखना है। परसेंटेज मान कितना है 16 से 2/3% है। इसका भिन्न रूप में मान कितना होता है, इसका भिन्न रूप में मान निकाल लीजिए कितना आता है 16 3 48 और 2 50, 50/3। परसेंटेज को हटाएंगे, गुणा बट्टे में 100 लगाएंगे, 50 की है 50 दूना 100 तो यानी कितना आ गया इसका भिन्न रूप में मान आ गया है 1/6 आ गया है। भिन्न रूप में मान क्या आया है इसका 1/6। अब यहाँ पे ये देखिए भिन्न रूप में ये मान है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तो होता है टोटल मान को बताता है यानी मूल मान को बताता है, मूल संख्या को बताता है, मूल संख्या को बताता है। अब इस परसेंटेज मान का मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है कि जो ये संख्या है ऊपर की संख्या ये 6 का 16 से 2/3% कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। ये क्वेश्चन में बता रखा है ये चीज। परसेंटेज मान जो भिन्न मान है वो इस रूप में बता रखा है कि ये नीचे का मान तो मूल संख्या है और ऊपर का मान 6 का 16 से 2/3% कितना होता है 1 ही होता है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पे कह रहा है 16 से 2/3% जोड़ने पर यानी कि इस संख्या में इस एक को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा, रिजल्ट कितना प्राप्त होगा, रिजल्ट कितना प्राप्त हुआ 7 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन में रिजल्ट कितना आ रहा है 4956 आ
4956 आ रहा है, 4956 आ रहा है। इस 7 का भाग इसमें देंगे तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 7 7 49, 1 0 उतार ले 56 हो गया है, 7 8 56 हो गया है। तो यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 708। अपन को मूल संख्या बतानी है तो मूल संख्या होती है जो नीचे वाली संख्या ही होती है। तो इस 6 से किसको गुणा कर देंगे, 708 को गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 8 6 48 और 7 6 42 होता है। यानी 4248 ही अपना आंसर आ चुका है, 4248 अपना आंसर आ चुका है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 16 से 2/3%, 16 से 2/3% का भिन्न रूप में मान होता है 1/6। इसका मतलब क्या है, जो नीचे वाला मान होता है वो मूल संख्या ही होती है, यानी वास्तविक संख्या यानी टोटल मान होता है जो नीचे वाला मान होता है। अब इसका मतलब क्या है, 6 का 16 से 2/3% कितना आता है, 1 ही आता है, 1 ही आता है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं जोड़ने की बात कर रहे हैं, 16 से 2/3% जोड़ने पर इसका परसेंटेज मान कितना आया, इसका मान कितना आया था 1, 6 में 1 को जोड़ा तो 7 आया है नीचे परिणाम। और क्वेश्चन में परिणाम कितना दे रखा है, 4956। इसका लिखा एक यूनिट की वैल्यू आई 708। मूल संख्या बतानी थी तो मूल संख्या से इसको गुणा कर दिया है अपन ने, ये गुणा किया है 708 को, तो अपना आंसर आया है 4248। और देखिए क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं देखिए। अब देखिए उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन ले लिया है अपन ने, 11 क्वेश्चन है। किसी संख्या में से उसका 6 से 2/3% घटाने पर, यहाँ पे घटाने की बात कर रहा है, वहां पे जोड़ने की बात थी। घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 है, तो मूल संख्या अपन को बतानी है, मूल संख्या अपन को बतानी है। अब देखिए क्वेश्चन को अपन दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक तरीके से और सॉल्व ट्रिक से। बेसिक तरीके से मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया है, इसे सॉल्व ट्रिक से ही हल करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है। परसेंटेज मान कितना दे रखा है, 6 से 2/3%। इसका भिन्न रूप में मान कितना आता है वो देख लीजिए, 6 3 18 तो 20, 20/3 परसेंटेज को हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, सोल्व कीजिए इसे। 20 पंजे 100 यानी 5 3 15, यानी 1/15। इसका भिन्न रूप में मान कितना आया, 6 से 2/3% का भिन्न रूप में मान कितना आया, 1/15% आया है। अब देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस गिननी का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये तो ओरिजिनल वैल्यू है, यानी मूल संख्या है, मूल संख्या है ये। अब देखिए 15 का 6 से 2/3% निकालोगे तो आपको 1 ही प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार चलिए 6 से 2/3% घटाने पर अपन को क्या प्राप्त होता है, 5670 रुपए प्राप्त होते हैं, 5670 प्राप्त होता है। तो अपन क्या करें, 15 में से 1 को घटा देंगे, 15 में से 1 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 14 प्राप्त होगा। क्वेश्चन में कितना प्राप्त हो रहा है, 5670 प्राप्त हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार। 14 का भाग इसमें देते हैं तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आती है, 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौक 56 होता है, 1 0 उतार लिया, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70। तो ये आ गया है अपना एक यूनिट की वैल्यू आ चुकी है, एक यूनिट की वैल्यू आई है 405 रुपए। अब अपन को मूल संख्या बतानी है तो मूल संख्या तो नीचे वाली थी, तो मूल संख्या को गुणा कर देंगे 540 से, तो गुणा कीजिए, 15 5 75 होता है और 15 चौक 60 होता है। तो अपना आंसर क्या आ गया है, 6075 रुपए, 6075 अपना आंसर आ चुका है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में से उसका 6 से 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या बतानी है। परसेंटेज मान कितना दे रखा है, 6 से 2/3% दे रखा है। भिन्न रूप में इसका मान होता है 1/15। 1/15 का मतलब क्या है, जो 15 है मूल संख्या, उसका 6 से 2/3% निकालेंगे तो वो 1 ही प्राप्त होता है, 1 ही प्राप्त होता है। तो घटाने की बात कर रहा है, 15 में से 1 को घटाया तो 14 प्राप्त हुआ है।
क्वेश्चन में कितना प्राप्त हो रहा था, 5670 प्राप्त हो रहा है। 14 का भाग इसमें दिया तो 405 प्राप्त हुआ है। मूल संख्या बतानी थी तो मूल संख्या क्या आ गई है, अपने पास मूल संख्या से गुणा कर दिया, 15 से गुणा किया तो 6075 अपने आंसर आ चुका है। तो अब देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।